माशाअल्लाह तरफ वाला हजरत मौलाना इलियास साहब मज़ाहिरी जो बहुत ही मुख्तसर वक्त में बहुत ही जामे गुफ्तगू फरमाई और हजरत वाला जब बयान फरमा रहे थे तो मेरे जहन में ये शेर गर्दिश कर रहा था कि पहले तुम तालीम से मोड़ दिए जाओगे, पहले तुम तालीम से मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से जोड़ दिए जाओगे। पहले तुम तालीम से मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ में हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना कच्चे धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हजरत वाला बयान कर रहे थे, फरमा रहे थे, तो एक वाकया याद आया कि एक कॉलेज और स्कूल का टीचर अपने बच्चों को पढ़ा रहा था। तो दौरान क्लास उसने कहा कि अपने घर में बच्चों, जब तुम अपने घर को जाना और घर में जो किताब ना पढ़ी जाती हो उस किताब को लेकर आना, क्योंकि स्कूल के और कॉलेजों के अंदर एक लाइब्रेरी होती है, कुतुबखाना होता है, जिसमें किताबें जमा कर दी जाती हैं और लोग आते हैं, पढ़ते हैं, चले जाते हैं। तो टीचर ने, उस उस्ताद ने अपने बच्चों से कहा कि आपके घर में जो पुरानी किताबें रखी हुई हों उनको उठा लाना, यहाँ मकतब में और कुतुबखाने में लगा देंगे, लोग फायदा हासिल करेंगे। तो सुबह जब हुई, बच्चे मदरसे, स्कूल और कॉलेज के अंदर आए तो किताबें लेके आए। कोई गणित के लिए आ रहा है, कोई तारीख के लिए चला आ रहा है, तो कोई नावल लिए चला आ रहा है। एक शख्स, एक तालिबे इल्म कुरान लेके आया, कुरान लेके आया। जब उस्ताद ने देखा कि कुरान लेके आया तो उसने पूछा कि बच्चा, हमने ये किताब तो तुमसे नहीं कही थी लाने के लिए। उसने कहा कि मैं जब से पैदा हुआ हूं तब से ये कुरान एक अलमारी में रखी हुई है और गर्द और गुबार इसके ऊपर जमा हुआ है, इससे पुरानी कोई किताब हमें मिली ही नहीं। अल्लाह रहम करे, हम चाहते कि हमारे घर में फरिश्ते रहमत के नाजिल हो, हमारे घरों में बरकतें नाजिल हो। नामुमकिन जो हमारी कुरानों, जो हमारे पास कुरान हमारी अलमारियों में रखा हुआ है, और मैं कसम खा के बात कहता हूं कि बहुत सी हमने ऐसे कुरान देखे हैं कि हमारे भाई ने अपनी बहन को, अपनी बेटी को कुरान दे दिया दहेज में, जैसे बक्से में रख के दिया था वैसे वो रखी, खुली तक नहीं। ये हाल है उम्मत का। हम सोचते हैं कि बरकतें नाज़िल हो, नहीं मुमकिन है मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों। अगर हम चाहते हैं कि हमारे घरों के अंदर बरकतें नाज़िल हो तो हम अपने घरों को जो है कब्रिस्तान ना बनाएं, उसको आबाद करें। जिक्रुल्लाह से, नमाज से, कुरान की तिलावत से, हदीस नबुव्विया से, दीनी बातों से, इस्लामी तरीकों से, सहाबा के वाक़यात से, जन्नत और जहन्नम के वाक़यात से अपने घरों को आबाद करें। अपने महल्ले के अंदर दीनी तालीम और दीनी माहौल पैदा करें। अपने बच्चों के अंदर, अपने नौजवानों के अंदर दीनी माहौल को पैदा करें। वरना आज हमारे बच्चे जिस स्कूल और कॉलेज की तरफ रुख किए हुए हैं, वहां पर तालीम और तरबियत का फुकदान है, वहां पर वो तरबियत नहीं हो पा रही जिस स्कूल के अंदर जाते हैं। जैसा कि हजरत वाला ने फरमाया था कि असली तालीम हासिल करने के लिए जिस स्कूल और कॉलेज की तरफ हमारे बच्चे रुख किए हुए हैं, वो स्कूल और कॉलेज जो है हमारे दीन और इस्लाम को खींचने की कोशिश करते हैं। वो तरबियत नहीं हो पाती जो तरबियत हम चाहते हैं, जो तरबियत अल्लाह और अल्लाह के नबी चाहते हैं।
तरबियत इस्लाम चाहता है, हमारे बच्चे की वो तरबियत नहीं हो पाती है। जब वो इस्लामी तालीम से दूर, नबियों की तालीम से दूर, कुरान की तालीम से दूर, हदीस नबूय्या से दूर, सहाबा के वाक़यात से दूर वो परवरिश पा रहा अंग्रेजी कल्चर में, वो परवरिश पा रहा अमरीकियत की तालीम में, वो परवरिश पा रहा है और वो नसरानियत को सीख रहा है, वो मजूसियत को सीख रहा है, यहूदियत को सीख रहा है, उसके तरीके के अंदर वो परवरिश पा रहा, तो लोगों की नजर में तो कहा जा सकता है कि बड़ा अक्लमंद आदमी है, पैंट और टी शर्ट और टाई लगाए हुए है, वो बड़ा ही अक्लमंद आदमी है, लोग तो कहेंगे। लेकिन अल्लाह की निगाह में, नबी की निगाह में, कुरान और शरीयत की नजर में उसकी हैसियत मच्छर के पर के बराबर नहीं। जबकि जब वो कुरान को नहीं जानता, नबी को नहीं जानता, रसूल को नहीं जानता, नबियों को नहीं जानता, किताबों को नहीं जानता, मरने के बाद हमारे साथ क्या होगा उसको वो नहीं जानता, जन्नत और जहन्नम को नहीं जानता, और जब इस चीज से वो आरी है, कुरान क्या चीज है, सहाबा क्या है, जब वो इस चीज से वो आरी है तो वो गोश्त का एक लोथड़ा है, मिट्टी का एक ढेर है जो जमीन का पेवंद हो जाएगा, जहन्नम का ईंधन हो जाएगा। जब ऐसे लोग हमारे माशरे के अंदर दाखिल होते हैं जो ईसाइयत और अमरीकियत की तालीम को अपने रगो पे के अंदर शामिल करके अपने माशरे में आते हैं, अपने महल्ले के अंदर आते हैं, अपने गांव के अंदर आते हैं, तो हाल ये होता है वो बुराई का जो है चाबी, बुराई की चाबी होती है। लोग उससे ऐसे निकलते हैं कि गली कूचों के अंदर बैठकर शराब पीते हैं, लोग उससे मुतासिर होकर जो है जुआ व शराब के आदी बन जाते हैं। तो हम ये नहीं चाहते, ये जो जलसा है ये तालीमी बेदारी के लिए, वो तालीमी बेदारी इस्लामी, मजहबी, दीनी, कुरानी, हदीस नबूय्या वाली तालीम को हासिल करें। हम सब इरादा करें, कोशिश करें कि अपने बच्चों को दीनी तालीम जरूर सिखाएंगे वे सब लोग इंशाअल्लाह। अब आइए दोस्तों, हम थोड़ी बात गुफ्तगू ज्यादा हो गई, माजरत चाहता हूँ। नाज़िम की ये हैसियत नहीं होती है, बल्कि उसका ये काम नहीं होता है कि वो ज्यादा गुफ्तगू करे। ये काम उलमाए किराम का और ये वो हजरात जो मुकर्रिर की हैसियत से स्टेज के ऊपर आते हैं, इसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ। थोड़ा दिल के अंदर ये बात आई कि मैंने चाहा कि आप हजरात को रूबरू करा दिया जाए। बहरहाल जो ठेस पहुंची हो मैं माजरत करता हूँ। अब आइए दोस्तों, आप हजरात को फिर वहीं ले चलता हूँ जहाँ पे कुछ देर पहले छोड़ के आया था कि मौजे हवा का लिखने वाला पैरों की जंजीर लिखे, मौजे हवा का लिखने वाला पैरों की जंजीर लिखे। बात वही है एक गजल की मैं लिखूं या मीर लिखे, बात वही है एक गजल की मैं लिखूं या मीर लिखे। मैंने ख्वाब जो देखे मैं लिख लिख के हार गया, मेरे बाप का आने वाला ख्वाबों की ताबीर लिखे। ऐसे नहीं लिखे जैसे सुन रहे हैं भाई, थोड़ा सुभान अल्लाह वगैरह कह दीजिए, हाथ उठा के कह दीजिए सुभान अल्लाह। आइए दोस्तों, थोड़ा माहौल बना लीजिए। एक शेर जो अभी 1-1.5 साल पहले एक फैसला आया था बाबरी मस्जिद के खिलाफ, मैं चाहता हूं कि वो शेर आप हजरात के सामने पेश कर दी जाए। बहरहाल सदर जलसा की जो है हजरत ने इस शेर से रोक दिया। अब आइए दोस्तों, हम हजरत इरशाद साहब को मैं दावत सुखन दूं इस शेर के साथ कि बंद आंखों से किनारे पे सफीना देखा, बंद आंखों से किनारे पे सफीना देखा, मैंने कल ख्वाब में जब शहर मदीना देखा। बंद आंखों से किनारे पे सफीना देखा, मैंने कल ख्वाब में जब शहर मदीना देखा। और भीख लेने के लिए बैठ गई कदमों में, खुशबू ने जो मोहम्मद का पसीना देखा, खुशबू ने जो मोहम्मद का पसीना देखा। आए आली जनाब कारी इरशाद साहब और अपना कलाम पेश करें। सब्र कर।